साथियों, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक आज इस वीडियो में देखेंगे। वर्तमान में कौन क्या है 2024, इससे आपका नियुक्तियों का या वर्तमान में अभी कौन किस पद पर है इसका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। क्योंकि साथियों अभी रेलवे का पेपर चल रहा था और रेलवे के एग्जाम में हर शिफ्ट में देखिए एलपी का पेपर चल रहा था, हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक से पूछे जा रहे थे। तो आज का ये टॉपिक अगर कंप्लीट देख लेते हो, यकीन मानिए दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ वो सारे क्वेश्चन आंसर को ऐड कर दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें केवल रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं कि जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा संजय मूर्ति जी। ये संजय मूर्ति जी जो कि अभी साथियों हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, देखिए किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई को। ठीक है, राइट है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस BR गवई। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भाई अरविंदर सिंह साहनी जी। अरविंदर सिंह साहनी जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? साथियों आज का ये टॉपिक देख लीजिए, 2 से 3 नंबर आपके पेपर में पक्के हो जाएंगे, ये आप लिख के ले लो। तो फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से वे राष्ट्रपति बने हैं? ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से वे राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई याद रखना 47वें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 47वें राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, मैंने ऐड कर लिया था बाहर से, जैसे कि हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिए मॉरिशस में हिंदी भाषा बोला जाता है साथियों, और वहाँ के नए अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी, ये हैं हमारे मोदी जी के साथ, है ना, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। साथियों आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की? यानी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी को। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जिनको अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं साथियों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए अशोक चंद्रा जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अशोक चंद्रा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? देखिए राइट होगा विपिन कुमार जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विपिन कुमार। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए राइट होगा संजीव खन्ना जी, ऑप्शन नंबर सी, संजीव खन्ना।
आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, आशीष खन्ना। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD और CEO बनी है? तो राइट होगा प्रवीणा राय। ये है प्रवीणा राय जी, जो कि अभी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD और CEO बनी है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए, मनीष तिवारी जी। ऑप्शन नंबर बी मनीष तिवारी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के नए निर्देशक कौन बने हैं? बिल्कुल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो भाई आलोक रंजन जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आलोक रंजन करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो S परमेश जो हैं अभी याद रखना भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई याद रखिए S परमेश जी। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो भाई जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी उमर अब्दुल्ला। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में अभी नोएल टाटा जी को नियुक्त किया गया है। देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी नोएल टाटा। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो भाई अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो M राजेश्वर राव जी को। यानी अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि RBI के नए डिप्टी अभी वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है, तो आपको आंसर करना है M राजेश्वर राव जी। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। साथियों ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आज छाप दिया था ALP के पेपर में, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में, है ना, RRB वाले में डायरेक्ट उठा के छाप दिया था। देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, इसीलिए बोलता हूं ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो भाई राइट होगा साथियों आतिशी मार्लेना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिर्देशक बने हैं? साथियों ये क्वेश्चन भी उठा के आज डायरेक्ट किसने कौन छापा था? बिल्कुल RRB ALP। ये क्वेश्चन भी सेम उठा के छाप दिया था भाई, आज ही का बात कर रहा हूं और डेली पूछा जाएगा अभी। तो याद रखिए करेक्ट आएगा अमृत मोहन प्रसाद जी को। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद। अब बताओ, सच्चे मन से बताओ, क्या ये मैंने आपको नहीं पहले पढ़ाया था? अब पढ़ोगे नहीं वो किसका गलती है, मैंने पहले भी पढ़ाया था ये। देखो अमृत मोहन प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? ध्यान से देखिएगा। तो भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडे जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा याद रखना है ये। गोविंद सिंह पटेल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो करेक्ट है राजविंदर सिंह भट्टी जी को। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो BSF के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट है साथियों दलजीत सिंह चौधरी जी। आगे देखिए, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो ICC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय राज्य बीमा निगम यानी ASIC के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भारतीय राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, अशोक कुमार सिंह याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई NSG के नए प्रमुख अभी B श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO बने हैं? तो भाई रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? याद रखिए सतीश कुमार जी। आगे देखिए, BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो साथियों BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा जी को याद रखना।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा एम सुरेश जी को, ऑप्शन नंबर बी। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट है गोविंद मोहन जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, जो छापा वगैरह मारते हैं ना, ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा राहुल नवीन जी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राहुल नवीन जी। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट उठा के छाप दिया है आज, बताओ, ये क्वेश्चन भी आज ही छापा है डायरेक्ट उठा के। अगले कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा टीवी सोमनाथन। इसीलिए बोलते हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CS शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए विकास लखेड़ा जी। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष। तो भाई यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो प्रीति सूदन जी, ऑप्शन नंबर है प्रीति सूदन। अगला, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? देखिए करेक्ट आंसर होगा आर वेंकट रमणी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल जी हैं भाई। आगे देखिए वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद जी, ऑप्शन नंबर है प्रवीण सूद। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष अभी हैं कौन? बिल्कुल याद रखना एस सोमनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा एस सोमनाथ। और डीआरडीओ का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले, डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी कौन है? तो समीर वी कामत, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के नए विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है विक्रम मिश्री। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? साथियों डबल स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को भाई, बिल्कुल। तो सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा मनोज मित्तल, ऑप्शन नंबर है। सिडबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो विभूति भूषण नायक जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट होगा केवी सुब्रमण्यम जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं पीयूष आनंद जी। आगे नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राइट है सदानंद वसंत दाते जो कि एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने थे? तो देखिए याद रखना यहाँ MV राव जी बने थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBDT के नए प्रमुख बने हैं? तो रवि अग्रवाल जी, याद रखना रवि अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक CG करहाडकर जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो वह भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई ITBP के नए महानिर्देशक राहुल रसगोत्रा जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल जी।
कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AM खानविलकर। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह जी, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक के साथियों देखिए MD और CEO के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो NCW देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, अभ्युदल जिंदल जी को। अब आप हमें बताइए कि अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी करा रखा है चैनल के अंदर लेटेस्ट अपडेट के साथ, उनको आप देख कर जाना पेपर से पहले। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना साथियों। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।